भिलाई में युवा कांग्रेस का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर काफी कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं। उसी समक्ष जिला महासचिव उम्मीदवार से हुई चाणक्य न्यूज की खास बातचीत। आइए देखते हैं इंटरव्यू के दौरान युवाओं के क्या विचार हैं। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर कई सारे पदों पे लोग अपने उम्मीदवार को खड़े होंगे, जिसमें जिला अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, काफी सारे पद इसमें शामिल है। आज हमारे साथ हैं जो शख्स हैं हमारे साथ में, ये जिला महासचिव के लिए उम्मीदवार खड़े होंगे और जो परिचय इनका ये खुद ही बताएंगे, ज़्यादा बेहतर है। मेरा परिचय अनीस रज़ा शेख है। मैं जिला महासचिव के पद के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं भिलाई से ही हूँ। मेरा स्कूलिंग डीपीएस भिलाई से हुई है और पीआईटी ग्रुप से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की। अच्छा, जिला महासचिव पद में खड़े होने का कारण मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही है। राजनीति से हम काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे, लेकिन एक जो युवा के इशू आज देश में जो चल रहा है, उसको लेकर के मेरे मन में इच्छा थी कि मैं भी देश के लिए कुछ कर पाऊँ। इस वजह से मैंने इस रास्ते को चुना। क्या लगता है, जैसे आप जिला महासचिव में चुनाव में खड़े होंगे, युवाओं का सपोर्ट आपको कैसा मिलेगा? क्या रिस्पॉन्स? जो युवा मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार और जो भी मुझे जानते हैं, वो बहुत ही उत्साहित हैं विजन और थॉट्स को लेकर, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि जब ये देश का युवा एक फ्यूचर है, फ्यूचर को मजबूत करने के लिए एक युवा को आना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस लाइन में देखा जाए कई बड़े नेताओं का आपको सपोर्ट करने के लिए कौन से नेता का संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं का हाथ है और सारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की बात करूं तो भिलाई में कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखती है? कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ी चुनौती, मैं इसमें राहुल जी के स्टेटमेंट से सहमति रखना चाहूँगा, जो एक व्यक्ति पूजा और गुटबाजी, इससे अगर कांग्रेस की संगठन अगर कम हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद कांग्रेस को हराना, क्योंकि जनता का जो रुझाव है, जनता का झुकाव जो है, वो कांग्रेस एक, मैं अगर थोड़ा ब्रीफ में जाऊं, कांग्रेस एक फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर के एक अपने विचारों में चलने वाली पार्टी है। कभी भी ये तोड़ना नहीं चाहती, जोड़ना चाहती है। क्या लगता है, गुटबाजी से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है, और इसको एक करने के लिए आप क्या करते हैं? इसको एक करने के लिए हमने प्रयास करना चालू कर दिए। हमारे जो नेता जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, श्री माननीय भूपेश बघेल जी, राहुल गांधी जी, ये जो टीम वर्क के लिए जो एक संगठित रूप से हमको काम दे रहे हैं, उससे ये धीरे धीरे अपने आप व्यक्ति पूजा और गुटबाजी खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप एक कार्यकर्ता हैं और अभी आपकी शुरुआत है, तो कई कार्यकर्ताओं का ये सवाल रहता है कि जो मेहनत करते ग्राउंड पे कार्यकर्ता, उनको पार्टी की तरफ से या फिर बड़े नेताओं की तरफ से इज्जत नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं ये बात आप मानते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि काम की इज्जत हर वक्त होती है। जो इंसान कर्मठ होता है, उसकी इज्जत हर पल, हर इंसान, जनता, हर कोई करता है। हम काम जनता के लिए कर रहे हैं और जनता कभी भी नकारती नहीं है। जो भी इंसान, अगर आपने किसी के लिए काम किया है, किसी के दुख दर्द में आपने खड़ा रहा है, तो जनता कभी उस एहसान को या उस हेल्प को कभी नहीं भूलती। जनता बल्कि आपको हर वक्त समर्थन देती है, अगर आपने निष्ठा के साथ में और पूरी श्रद्धा के साथ में काम किया है। आप अगर जीत जाते हैं, जिला सचिव बन जाते हैं, शुरुआती काम क्या रहेंगे? शुरुआती काम जो मेरे रहेंगे, वो युवा की जो तकलीफ़ें हैं, सबसे पहली तकलीफ़ जो युवा की है, वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है। तो उसके लिए हम खड़े होंगे, उसके लिए उन मुद्दों पे हम अपने विचार रखेंगे, उन मुद्दों में हम युवाओं का फ़ीस बन के उनके लिए लड़ेंगे, ताकि उनको जो रोज़मर्रा की तकलीफ़ें हो रही हैं, उनको नौकरी मिलने में तकलीफ़ हो रही है, उनको प्रमोशन में तकलीफ़ हो रही है, उनके पे स्केल्स में तकलीफ़ हो रही है, उनके लिए हम लड़ाई करेंगे। युवाओं को आपने कैसे जोड़ा है और आने वाले समय में युवाओं को जोड़ने के लिए क्या प्रयास करेंगे? युवा हमसे विचारों में जुड़े हैं, क्योंकि आप अगर 1919 में जब गांधी जी यहाँ पे आए थे, तो उनको लीडरशिप उनके विचारों की वजह से दी गई थी। हम गांधीयन फिलॉसफी में ही चलते हैं कि हम अपने विचार ये रखते हैं कि युवा एक देश का फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर को जितना ज़्यादा मजबूत युवा होगा, उतना ज़्यादा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम युवाओं की इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, हर तरीके से जिस भी माध्यम से मदद हो सकती है, उस माध्यम से अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, युवा नेताओं और जो वरिष्ठ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनके बीच की तालमेल बनाने के लिए क्या सही रहना चाहिए?
इनके बीच की तालमेल अभी बहुत अच्छी बनी हुई है। इनके बीच की तालमेल जो नेतृत्व भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उनका जो इंक्लिनेशन है वो तालमेल काफ़ी अच्छा है, वो आप देख भी सकते हैं। हाल ही में जो लास्ट वीक में जितने भी कार्यक्रम हुए और जितने भी लोगों ने आवाज़ उठाई उस और सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी के सपोर्ट में काफ़ी युवा अपना रुझान दिखा रहे हैं और राहुल गांधी जी के पीछे खड़े हुए हैं। जिला महासचिव के बाद आगे का क्या रणनीति है आपका? कभी आप पार्षद चुनाव लड़ सकते हैं, फिर महापौर बन लड़ सकते हैं। पहले तो मैं जिला महासचिव बन के अपने जनता के लिए काम करना चाहूँगा, उसके बाद मैं आगे की रणनीति बनाऊँगा। पहले मेरा जो ध्यान है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता की तरफ काम करने के लिए है। बाकी की बातें मैं अगर मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा आगे और काम जनता के लिए काम करने का, तो वो आगे मैं सोचूँगा। लेकिन पहले मेरा विधान ये बनता है कर्तव्य ये बनता है कि मैं जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ। अपने नेताओं के नेतृत्व में उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए उन्होंने सालों का एक्सपीरियंस दिया है। 70 साल जो कांग्रेस नई पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी और बहुत ही विचार रखने वाली पार्टी है। जो हाल ही की स्थिति देखी जा रही है कि जो नई पार्टियाँ हैं या दूसरी पार्टी रूलिंग पार्टीज़ हैं, वो अपने विचारों पे नहीं रहती या वो देश को जो हमारा प्रिएम्बल है कि हमको एक रहना है, हम एक हैं, इनजस्टिस नहीं होना है, द कॉन्स्टिट्यूशन का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। इस फंडामेंटल्स पे कांग्रेस हमेशा से रही है। इसी फंडामेंटल्स में कांग्रेस का समर्थन करने के लिए हम खड़े रहेंगे। आप बदरुद्दीन कुरैशी की फैमिली से आते हैं, उनके नाती लगते हैं आप, तो उनकी क्या विचार है जो आप लेके चलना चाहते हैं और आने वाले समय में उसको जनता के बीच रखना चाहते हैं? जी, मेरे नाना जी ने शुरू से ही जनता विचारों में राजनीति की है। उन्होंने जनता को अपना जीवन समर्पित किया है। उनका ध्यान हमेशा इसमें रहता था कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसे पहुँच सके। हम ये माध्यम कैसे बन सकें कि जनता को मदद और उनकी तकलीफ़ें सॉल्व हो। उसी विचारों को हम कंटिन्यू करेंगे कि जो ज़मीनी तकलीफ़ें हैं, जो ज़मीनी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिस तरीके की सेक्टर 9 को प्राइवेटाइज़ करने का बात आ रही है सामने, बीएसपी को प्राइवेटाइज़ करने की बात आ रही है, तो आखिर बीएसपी को बनाने का नेहरू जी का मोटो ये था कि एम्प्लॉयमेंट मिले। वो एम्प्लॉयमेंट मिलने का इंक्लिनेशन क्यों चेंज होना चाहिए? आखिर भिलाई का युवा क्यों दर-बदर भटकना चाहिए? क्यों बैंगलोर जाना चाहिए या पुणे उसको जाने की ज़रूरत पड़ना चाहिए? यहाँ पे उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ क्यों नहीं? आईटी पार्क भिलाई, रायपुर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ना आ सके? क्लाइमेटिकली सपोर्ट करता है, हर चीज़ें फ़ेवर में हैं, तो पॉलिसीज़ हमारे फ़ेवर में भिलाई के क्यों नहीं होना चाहिए? इस पे हम आगे काम करेंगे। चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या अपील करना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को ये अपील करना चाहूँगा कि आप टीम वर्क में एक साथ काम कीजिए, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। जितना ज़्यादा आप शिक्षित होंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे और आप सबके लिए हम खड़े हैं, लड़ने के लिए, आपका हक दिलाने के लिए हम सब साथ में हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भिलाई क्षेत्र से जो एक और जिला महासचिव के उम्मीदवार हैं मोहम्मद अब्बास खान साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहले तो पूरा परिचय अपना बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास खान है और मैं कैंडिडेट जिला महासचिव के लिए हूँ, भिलाई जिला के लिए, और बहुत दिन से पॉलिटिकली में शामिल था। शाहिद भैया जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और तमिलनाडु के मेन प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग हमेशा काम करते रहे कांग्रेस के लिए, आगे भी कांग्रेस के लिए करेंगे। और एक अरसे बाद उन्होंने एक मौका दिया खड़े होने का और कांग्रेस पार्टी के लिए ऑफिशियली काम करने का। ऐसे तो हम लोग एज अ कार्यकर्ता हम काम करते ही थे, अभी हम लोग ऑफिशियली करने का उन्होंने अवसर दिया है। कांग्रेस में आप कब से जुड़े हैं और राजनीति की शुरुआत अभी कहाँ से हुई? राजनीति की शुरुआत तो हर किसी की कॉलेज से ही होती है, हमारी भी वैसी कुछ हुई थी। 2016 से हमने कांग्रेस में शामिल होके पार्टी के लिए काम किया है और 2016 से आज 2026 आने आ गया है, जिसमें पहली बार हमें मौका मिला गया है कि एक संगठन के लिए हम ऑफिशियली काम करें। अच्छा, आपने कहा पहली बार आपको मौका मिला काम करने का। अगर आप जिला महासचिव बन जाते हैं, तो पहला काम क्या रहेगा और संगठन को किस प्रकार से आप खुश रखेंगे? जैसा कि पिछले 10 साल से हम लोग प्रयास ही किए हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, वैसे ही काम करेंगे। वो एक ऑफिशियली टैग मिल जाना और ये हो जाना, उसका कोई मतलब मैटर नहीं करता है। आप एक कार्यकर्ता हो, वही आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हर वो कार्यकर्ता कांग्रेस का बब्बर शेर है, तो वो अगर हर एक कार्यकर्ता अपने आप को बब्बर शेर मानता है, तो उसके लिए कोई महासचिव और ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उसका लिए मैटर नहीं करता है। वो सही राह पे पार्टी के लिए काम करता रहेगा, तो ऑब्वियसली वो बब्बर शेर ही है राहुल गांधी का।
जैसे कि जो आपकी विरोधी पार्टी हैं या विरोधी टीम है, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? विरोधी पार्टी, विरोधी टीम, ये तो संगठन चुनाव है, तो कोई हमारा विरोधी नहीं है। सब हमारे एक ही है और सब अपने-अपने लिए काम कर रहे हैं। सब अपने-अपने को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आज जो भी अपने संगठन के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, वो आगे उनको रिज़ल्ट मिलेगा और रिज़ल्ट में पता चलेगा कि आपने क्या किया है। तो जीतने के बाद अगर आप जीत जाते हैं, रोड मैप क्या रहेगा आपका? कार्य कैसा होगा? रोड मैप यही रहेगा कि और संगठन को मजबूत करना है क्योंकि आने वाला 5-6 महीने बाद आपका निगम चुनाव भी है और यूथ कितना एनर्जेटिक हम कर सकते हैं। मेरा पहला मतलब काम ही यही रहेगा कि मैं अपने लोगों को एनर्जेटिक करूँ। हर कार्यकर्ता को ऐसा मोटिवेट करूँ कि वो एक्चुअल में जस्टिस के लिए लड़े। वो युवाओं के लिए लड़े, खुद के लिए लड़े, हर चीज़ के लिए। आज जैसा कि देश प्रदेश में जो हाल चल रहा है, उसको गंभीरता से लेके और खुद की ज़िम्मेदारी समझ के उस चीज़ को जस्टिस के लिए फाइट करें। क्योंकि आप बाद में जनता के लिए भी उतरने वाले हैं, तो अभी जो स्थिति चल रही है भिलाई की, नगर निगम का ऐसा कौन-सा मुद्दा है जनता का, जिसको आप गंभीरता से देखते हैं और आने वाले समय में वो ठीक होना चाहिए? नगर निगम चुनाव में तो जैसे पार्षद हैं, जो आज जैसे हमारे जो पार्षद हैं, वो लोग नो डाउट वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। पार्षद से कोई गिला-शिकवा नहीं है, मगर हैरानी की बात तब होती है, जब आज के डेट में अगर आप एक पार्षदी और उसके वार्ड में जब गलत-गलत कार्य होते हैं, जुआ खिलाया जाता है, नशा होती है, नशा और बहुत सारी इल्लीगल वर्क होते हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? उस समय पार्षद क्या कर रहे हैं? तो ये सब जो सवाल उठते हैं, तो वही उसी की वजह से जो यूथ में जो आप जुआ, सट्टा, नशे की बात कर रहे हैं, आप खुद कुर्सी पार से बिलॉन्ग करते हैं और सबसे ज़्यादा कुर्सी पार में इसका काम किया जाता है, तो वहाँ ज़िम्मेदार किसको मानते हैं? मैं हर वो नागरिक को मानता हूँ, जो कुर्सी पार में रहता है। मैं खुद को भी मानता हूँ कि ये मेरा फेलियर है कि मेरे रहते वहाँ पे ऐसा कृत्य होता है। आप जिला महासचिव बन जाते हैं, आपकी जो राय, जो रणनीति रहती है जनता को लेकर, लेकिन कांग्रेस की रणनीति आपसे मैच नहीं खाती, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मतलब दोनों की राय अगर नहीं मिलती है तो? दोनों की राय नहीं मिलती है, वो तो बात ही नहीं है। जो संगठन की राय है, वही कार्यकर्ता की राय है और कार्यकर्ता संगठन की राय पे ही चलता है। क्योंकि हम देखते हैं कहीं न कहीं संगठन में ऐसा होता है कि किसी नेता को किसी महासचिव का बात पसंद नहीं आता है, कोई अध्यक्ष बात पसंद नहीं आता, कहीं न हर गुट में ऐसा होता है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर आप पड़ जाते हैं, तो कैसे निकलेंगे और कैसा सुधारेंगे? संगठन किसी एक पर्सन का तो नहीं है, संगठन में बाकी और भी लीडर्स हैं, और भी लोग हैं, जिनसे हम राय-मशवरा क्योंकि ओपन टू गेट है। कांग्रेस के हर संगठन के जो भी पदाधिकारी है, हर एक कार्यकर्ता के लिए खड़े रहते हैं। तो उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको इस नेता ने आपको कुछ बोला, तो आप सामने जो लीडर है, उनसे आप राय-मशवरा कर लीजिए। इसके लिए तो एक्सेस हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है। अच्छा, जो काफ़ी सारे नेता हैं, जो नेता कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों में जाते हैं, उनसे क्या सबक मिलता है? उससे कुछ सबक ही नहीं है, उससे सीधा-सीधा दोगला साबित होता है। आप सच छोड़ के, आप जो डर, जो भय, ताकत आज सत्ता बीजेपी की है, इसकी है, उसकी है, तो हम कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं। आप ताकतवर हो क्योंकि आप सच पे हो और कांग्रेस हमेशा सच पे चलती है। अब्बास खान को आने वाले समय में पार्टी अगर किसी बड़े पद पे नहीं बैठाती है, तो क्या अब्बास खान भी कांग्रेस छोड़ेगा? डेफिनिटली नॉट। मतलब मैं छोड़ नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं संगठन के लिए काम करता हूँ, मैं कोई पद के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। तो पार्टी मुझे जो सम्मान देगी, मैं उसको शुक्रिया करूँगा और हमेशा मुझे सम्मान मिलते ही आया है। मैं एज़ अ कार्यकर्ता भी था, तो भी मुझे सम्मान ही मिला है कांग्रेस से। निराशा कभी नहीं हुई। अच्छा, कुछ सवाल है मेरे, एक शब्द में आपसे आंसर चाहता हूँ मैं। भूपेश बघेल के लिए क्या कहें? आइकॉनिक काका, आइकॉनिक का काफ़ी यूनिक नाम दिया है आपने। क्योंकि वो हर हर पूरे छत्तीसगढ़िया मतलब फैन, डाई हार्ड फैन है। कांग्रेस के लिए अभी के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कांग्रेस के लिए चुनौती अच्छा सवाल तो अच्छा है, पर ये भी हो सकता था कि अभी बहुत कम चुनौती मिल रही है। जिस तरीके से प्रदेश में जो कार्य बाकी पार्टी की है और कर चुकी है और जितना घिनौना काम की है, उसके हिसाब से चुनौती नहीं है मैं समझता हूँ। पार्टी अभी बहुत मजबूत चल रही है और आने वाला चुनाव आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ताकत तो कार्यकर्ता है और कमजोरी तो मैं मानता ही नहीं। कमजोरी मैं पार्टी में कभी देखा नहीं और ना मानता हूँ। अभी को जो इस हालात में मैं पार्टी को बहुत मजबूत मानता हूँ क्योंकि हर एक बड़े-बड़े लीडर्स एक साथ जुड़ के कदम से कदम चल रहे हैं।
चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो राष्ट्र हो, हर जगह। जिला महासचिव अगर आप बन जाते हैं, अपने संगठन के लिए तो काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं खुर्सीपार से, हम अक्सर देखते हैं वहाँ चाकूबाजी बहुत होती है, नशा बहुत होता है। क्या उसके लिए आप कभी आवाज़ उठाएँगे या कार्य करेंगे? बिल्कुल कार्य करूँगा, बिल्कुल इसमें मेहनत करने की ज़रूरत भी है और सिर्फ़ मुझे नहीं, पूरे कुर्सीपार और भिलाई वासियों को ज़रूरत है कि थोड़ा-सा इसमें लाइट डालें और इसमें काम करें कि नशा बंद हो, हाँ, और जुआ-सट्टा बंद हो। ये जो जुआ और ये इल्लीगल जो एक्सेस जहाँ से मिल रही है, मेन रूट वो बंद हो जाएगा, तो ऑलरेडी वो सच के और पढ़ाई, शिक्षा रहेगा तभी वो जहाँ शिक्षा वहाँ विच्छा वाला जो वर्ड होता है वही यूज़ होता है। तो ये लोग एजुकेशन से दूर है, तो ये कृत हो रहा है। एजुकेशन ही नहीं है। ये आखिरी सवाल पूछता हूँ, आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता से सवाल कर रहा हूँ, जो भिलाई में सबसे बड़ा स्कैम था लोहा चोरी का, उस पे आप क्या विचार रखते हैं और दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो वो न्यायालय से ही साबित होगा कि दोषी कौन है। मगर मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से लोहा चोरी आज से नहीं 20 सालों से हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? और किसका संरचना था ये मैं भी जानना चाहता हूँ। और मैं और पूरा भिलाई और पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है कि इतने बड़े हमारा जो बीएसपी है, जो एशिया का सबसे बिगेस्ट प्लांट है, उसमें ऐसा कृत्य कैसे हो सकता है? तो ये तो कहीं न कहीं बीएसपी के एम्प्लॉयी भी मिले हुए हैं, तभी ये हुआ है। नहीं तो मेरे घर से कोई चोरी करेगा, एक बार करेगा, एक दिन करेगा, 20 साल से थोड़ी कर पाएगा। 20 साल में कांग्रेस ने भी शायद राज किया है छत्तीसगढ़ में, हाँ। भाजपा ने भी किया है। क्या लगता है दोनों में से किसका संरक्षण मिल सकता पहले तो मैं बीएसपी एम्प्लॉयी को ही बोलूँगा, क्योंकि उन्हीं के यहाँ से हो रही है। वो उन्होंने अभी तक तवज्जो क्यों नहीं दिया? और आज अगर पता चला है कि लोहा चोरी हो रहा है, तो ये तो एक न्यूज़ अभी ऐसा तो नहीं है कि 20 साल से हो रहा है, तो पहली बार हो रहा है। है? ये तो इसमें हर किसी का हाथ बोलूँगा मैं। भाई, प्यार दिखाएँ आप और सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और मुझे ही वोट करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इनके बारे में क्या विचार है आपका? अब्बास खान साहब जो खुर्सीपार से हैं और जिला महासचिव के लिए चुनाव में उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं। इनके विचार आपको कैसे लगे? जो कांग्रेस के बारे में, भाजपा के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, जो भी इनके विचार आपको कैसे लगे? कमेंट्स ज़रूर बताएँ।